आइए दोस्तों, आज हम आपको सेलेक्टेड कॉलम और ऐड कॉलम्स का यूज दिखाते हैं कि किस तरह से इनका यूज किया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सेलेक्टेड कॉलम और ऐड कॉलम हमें एक टेबल रिटर्न करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक टेबल पे जाना होगा, न्यू टेबल बनानी होगी, वहां पर हमें अपना कोड लिखना होगा। दोस्तों कोड मैंने कॉपी पेस्ट करना है क्योंकि मैंने इसमें टेम्प सेव करना है। तो टेम्प सेव के लिए हमने कोड कॉपी पेस्ट कर लिया दोस्तों। और अब मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। यहाँ पर हमने ऑल डेटा लिया है जो कि हमारे टेबल का नाम होगा। यहाँ पर हमने सेलेक्टेड कॉलम लिया है और यहाँ पे हमारी जो टेबल है उसका नाम लिया है दोस्तों। फिर यहाँ पर हमने कॉमा दिया है। उसके बाद हमने शिफ्ट एंटर करके नीचे रो में आ गए हैं दोस्तों, जहाँ पर हम चाह रहे हैं कि कंट्री वाला ही कॉलम शो हो हमें। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने कंट्री लिखा, कॉमा लगाया और सेल समरी और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने अपना कंट्री दिया। अब इसको जैसे ही हम ओके करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये हमें हमारा जो कंट्री वाला कॉलम है वो पूरा इसने हमें दे दिया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है। और अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी टेबल के सारे कॉलम आए तो इसी तरह दोस्तों आपको सारे कॉलम यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। चलिए हम अपना कोड ले लेते हैं। हमने जो लिख के रखा है हम पूरा कोड उठा लेते हैं दोस्तों, कॉपी करते हैं और कोड को यहाँ पर हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा पूरा कोड आ गया दोस्तों। अब इसको हम जैसे ही रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर मैं एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर हमने सेलेक्ट कॉलम करा है और कहाँ से, टेबल से, सेल समरी टेबल से हमें कंट्री का कॉलम चाहिए, हमें प्रोडक्ट का चाहिए, यूनिट प्राइस का चाहिए, क्वांटिटी सोल्ड का चाहिए। चलिए इसको रन करते हैं। तो देखिए इसने हमें हमारा चारों कॉलम हमें दे दिए हैं दोस्तों। और अगर आप इसके अंदर देखिए यूनिट प्राइस और क्वांटिटी सोल्ड का मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लाई करना चाहते हैं रो वाइज, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए दोस्तों हमने यहाँ से कोड लिया है। तो हमने जो लिख रखा है अपना कोड उसको यहाँ से उठा लेते हैं। ठीक है, ऊपर का सेम है दोस्तों, आप यहाँ से उठा लीजिए या आप इसको पूरे को जब भी आप करें वैसे तो कॉपी पेस्ट करें तो पूरा ही कोड करें क्योंकि कहीं ना कहीं एरर आ सकती है। ठीक है, इतना कोड ये सेम है। नीचे वाला मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमने एक नया कॉलम ऐड करा है, मतलब बना रहे हैं, जिसमें टोटल सेल लिखा है, जिसमें कैलकुलेट सम सेल समरी क्वांटिटी इनटू, यहाँ पर इनटू लगाया। फिर उसके बाद हमने सम करा सेल समरी और किस पे करा, ये हमने यूनिट प्राइस कॉलम पर करा। अब इसको हम रन करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक कॉलम आ जाएगा जो कि टोटल सेल्स का होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों। ये देखिए उसने रो वाइज कॉलम को हमें दे दिया है काउंट करके। देखिए इनकी मल्टीप्लाई करके हमें इसने दे दिया है। ठीक है दोस्तों, और ये जो था कोड जब हमने कॉलम का था, ये पुराना वाला पहले वाला था, बस यहाँ पे वो क्लोज ब्रैकेट को हटा के हमने कोमा लगाया है। ठीक है, उसके बाद अपना कोड लिखा और लास्ट में ये क्लोज ब्रैकेट लिखा है। ठीक है दोस्तों। और अब देखिए दोस्तों, ऐड कॉलम का यूज करते हैं। तो ऐड कॉलम क्या करता है, वो कॉलम को अपेंड करता है दोस्तों। तो देखिए जैसे ही हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट को हटा के ऐड कॉलम करेंगे दोस्तों, तो ये क्या करेगा, ये हमें एक एरर देगा। एरर क्यों देगा मैं बताता हूँ, क्योंकि जो कॉलम इसमें पहले से हैं उनको ये दोबारा ऑलरेडी दिखाएगा। देखिए ऑलरेडी एग्जिट। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे, यहाँ पे देखा रहा, तो हमें वो कॉलम हटाने पड़ेंगे। तो देखिए हमने ये कॉलम हटा दिए हैं, यहाँ से ये कॉलम हटा देते हैं। और अब देखते हैं दोस्तों इसको रन करके ये हमें क्या देता है। तो वो कॉलम हटा दिया हमने और अब इसने ये टोटल सेल वाला कॉलम हमें यहाँ फर्स्ट में दे दिया है और इनका यानी कि क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लाई करके इसने हमें यहाँ पे फर्स्ट में, ये देख जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसने हमें यहाँ फर्स्ट पे दे दिया है। मतलब यहाँ पर हमें अगर इसमें पहले से कोई कॉलम है वो आपको हटाने पड़ेंगे ऐड कॉलम के अंतर्गत, और ये भी हमें टेबल में ही रिजल्ट को शो कराता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए ओके, थैंक यू।